कुक विद निशा में आपका स्वागत है। और आज की जो रेसिपी है दाल खिचड़ी, इसे मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही जल्दी बनाया है। आप देखेंगे कि ये खिचड़ी आप फटाफट 10 मिनट में तैयार करके खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और नीचे रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस दाल खिचड़ी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चावल, 3/4 कप मूंग छिलका दाल, 2 मीडियम कटे हुए टमाटर, 2 मीडियम आलू कटा हुआ, 1 कटोरी मटर के दाने, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच कटा हुआ अदरक, 1 छोटी चम्मच जीरा और 3 बड़े चम्मच घी। सबसे पहले खिचड़ी बनाने के लिए चावल और दाल को अच्छे से मिला लें और अब इसे 2 से 3 पानी में धो लें। तो यहाँ पर मैंने इसे 3 पानी में अच्छे से धो लिया है। और अब आप कुकर को गैस पर रखकर उसे गर्म होने दें। और जैसे ही कुकर हमारा गर्म हो गया, इसमें 3 बड़े चम्मच घी डालकर उसे भी गर्म कर लें। तो यहाँ पर घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें जीरा, अदरक और हरी मिर्च डालकर उसे मिला लें और कुछ मिनट के लिए इसे भून लें। यहाँ पर अदरक हल्का सा गुलाबी हो गया, तो अब हम इसमें कटे हुए आलू और मटर के दानों को डालकर उसे अच्छे से मिला लेंगे और इन्हें हल्का सा पकाएंगे। मीडियम फ्लेम में 2 मिनट में आप देखेंगे कि मटर और आलू हल्के से गल गए हैं। तो अब हम इसमें कटे हुए टमाटरों को डालकर उसे भी इसमें मिला लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर हल्के से गल गए। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच या स्वादानुसार नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच हल्दी डालकर इन सब मसालों को अच्छे से मिला लें और अब इन मसालों को तेल छोड़ने तक पकाएं। तो यहाँ आप देखेंगे कि मसालों ने घी को छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें चावल और दाल जो हमने धोई थी उसको डालेंगे और चावल और दाल को इन मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। तो खिचड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी पानी की क्वांटिटी। पानी की क्वांटिटी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि जिस नाप से हमने चावल और दाल ली है, उसी कटोरी से आप उसका 6 गुना पानी डालें। तो यहाँ पर मैंने जिस कटोरी से चावल और दाल ली थी, मैंने उस कटोरी से 6 गुना पानी लिया है और मैं उस पानी को खिचड़ी में डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब इसे अच्छे से मिला लें और अब इसका ढक्कन लगा लें और अब इसे मीडियम हाई फ्लेम में 1 सीटी आने तक पकाएं। 7 मिनट में आप देखेंगे कि पहली सीटी आ गई है। तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और कुकर के प्रेशर रिलीज होने का इंतजार करें। तो यहाँ पर कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया और अब हम कुकर का ढक्कन खोल के देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खिचड़ी हमारी बनके तैयार है। और अगर आपको ये खिचड़ी गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें 1 कप गर्म पानी डालकर इसे कुछ देर के लिए और पकाएं और अब इसमें धनिया पत्ती डालकर इसे गार्निश कर लें। तो यहाँ तैयार है हमारी दाल खिचड़ी। इस खिचड़ी की खास बात यह है कि आप इसे बच्चों या कोई बीमार है उनको तो दे ही सकते हैं, या अगर आपको नॉर्मल भी कुछ खाने का मन करे तो इस खिचड़ी को बनाकर खा सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को और नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कि आप ऐसी और कौन कौन सी रेसिपीज देखना चाहते हैं। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और नीचे रेड बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।